आज की इस वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है क्योंकि इसमें आज पठवार प्रेस क्लब के जितने भी साफ़ी थे वो मौजूद थे और सदर अंजुमन ताजरान और अंजुमन ताजरान की जितनी भी कमेटी थी वो मौजूद थी पठवार प्रेस क्लब के अंदर। और जितने भी आवाम के मसाइल थे, जितने भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से, वो वन बाय वन न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की मैनेजमेंट के साथ किए गए और मैनेजमेंट ने उनको आंसर्स किए। ये वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चन जो साफ़ी हज़रात और अंजुमन ताजरान के जितने भी कारकुन थे उनसे मिस हो गए तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में या आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपके जितने भी क्वेश्चन है वो मैनेजमेंट से वन बाई वन करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से जितना भी रिलीफ आवाम को मिल सके वो मिलना चाहिए। ये हर बंदे का बुनियादी हक है। अस्सलाम वालेकुम लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर ब्यूटीफुल वीडियो। प्रॉपर्टी साइट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अब्दुल रहमान। थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारी हर वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स में अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करते हैं। और जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी के हवाले से जो भी मालूमात, जो भी अपडेट्स हैं वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से पिछले कुछ दिनों में जब से उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस की अनाउंसमेंट की है, जितने भी एंड यूज़र और इन्वेस्टर्स हैं उनका एक ही कंसर्न है कि डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारा जो ब्रिज का रोल होता है वो हमारी कोशिश होती है कि जितने भी एंड यूज़र और इन्वेस्टर्स हैं और मैनेजमेंट तक आपके जितने भी कंसर्न हैं वो मैनेजमेंट तक पहुँचाएँ और मैनेजमेंट का जो भी मौक़िफ़ है वो आप लोगों तक इफ़ेक्टिवली पहुँचा सकें। कोशिश यही करते हैं कि जी आप लोगों के जितने भी कमेंट्स आए, आप लोगों ने जितने भी कॉल करके सजेशंस हमें दी वो हमने मैनेजमेंट तक एज़ इट इज़ कन्वे कर दी। तो इस हवाले से जितने भी एंड यूज़र्स और इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पठवार प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से, तो वो हमने मैनेजमेंट तक कन्वे की और मैनेजमेंट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और जितने भी एंड यूज़र और इन्वेस्टर्स हैं उनके जितने भी कंसर्न्स हैं वो उनको फेस करेंगे, उनके आंसर्स करेंगे। तो चलते हैं पठवार प्लस क्लब के अंदर। हम आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने अपने पास भी नोट डाउन कर लिए हैं। तो पठवार प्लस क्लब में चलते हैं, वहाँ पे अगर जो हमारे पास क्वेश्चंस आपके नोट डाउन हुए हैं वो लोगों ने किए तो वो आपके साथ शेयर कर देंगे। अगर ना हुए तो कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन हम करके मैनेजमेंट का जो मौक़िफ़ है वो आप तक पहुँचाएँ। लोगों ने एक कैंपेन चलाई है मार्केटिंग की। वो ठीक है, कुछ शरारती अनासर मार्केट में पाए जाते हैं, नो प्रॉब्लम। हमारा मौक़िफ़ इस पे ये है कि जी आप किस चीज़ का, किस कंपनी का बॉयकॉट करने जा रहे हैं। क्या उस कंपनी का बॉयकॉट करने जा रहे हैं जिन्होंने लोगों को एक लाइफस्टाइल दिया, जो अपने लेगेसी के साथ लोगों को अपने प्रोजेक्ट डिलीवर करती है, टाइम से पहले डिलीवर करती है, जिसके पास लोगों की अरबों की इन्वेस्टमेंट है और वो सिर्फ पैसे लेके भागते नहीं हैं, 8-8 10-10 साल लटकाते नहीं हैं, लोगों को डिलीवर करते हैं अपना प्रोजेक्ट। आप लेगेसी देख लें, हम गवादर में अपना पहला प्रोजेक्ट डिलीवर करके आए हैं। गवादर में लोग पैसे लेके डेवलपमेंट ज़ीरो है। आप गवादर गोल्फ सिटी जाके देखें, जो हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट है, हमने वहाँ पर भी डेवलप करके डिलीवर किया है। आज उसका पोजेशन अनाउंस हो चुका हुआ है और कुछ लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है ऑब्वियसली आबादी के हिसाब से, लेकिन हम लोगों ने अपना जो हमारी कमिटमेंट थी कि लोगों से प्लॉट के पैसे लिए, उनको डिलीवर किया। वहाँ पर हमने अच्छी अच्छी अमेनिटीज़ दी। बल्कि आज इंटरनेशनल मीडिया पे गवादर की जब भी कोई पब्लिसिटी होती है उसमें हमारी सोसाइटी से अमेनिटीज़ उठा के दिखाई जाती हैं कि गवादर में इस लेवल की डेवलपमेंट की जा रही है। उसके बाद खारिया में 3 साल पहले स्टार्ट किया था, उसका भी इसी तरह 4 साल का पेमेंट प्लान था। 3 साल में सोसाइटी अब हम डिलीवर कर चुके हैं 90%। 10% माइनर सा काम चल रहा है, वो ऑब्वियसली वो भी इंशाल्लाह 1-2 माह में कंप्लीट हो जाएगा। आज से 1 साल पहले हम गुजर खान में कदम रखा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्लाइंट्स ने हम पे बहुत ट्रस्ट किया, ठीक है। और माशाल्लाह हमने उनके ट्रस्ट का बिल्कुल उसको जो है उसका मान रखा। 5 माह में अर्ली बर्ड का ब्लॉक डेवलप करके दिया। 5 माह के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेवलपमेंट थी, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली माशाल्लाह हमारे काम को देखते हुए हमारे कस्टमर्स ने हमारे पे ट्रस्ट किया और राइट नाउ आज 1.25 साल तकरीबन गुजर गया है। 1.25 साल में 80% कस्टमर्स अपनी प्लॉट्स फुल पेड कर गए हैं, ठीक है। वो फुल पेड, ये भी बड़ी बातें चल रही हैं कि फुल पेड पे लोगों को धमकाया गया है, कॉस्ट ऑफ लैंड के लिए बड़ा धमकाया गया है लोगों को। लेकिन देखें, हम लोगों ने उसके अगेंस्ट लोगों को बेनिफिट दिया है। लोगों ने डिस्काउंट्स इंजॉय किए हैं, 15-15, 17-17% डिस्काउंट इंजॉय किए हैं। बीएसएम वो वाहिद सोसाइटी है जिसने आज तक किसी का प्लॉट कैंसिल नहीं किया। बीएसएम वो वाहिद सोसाइटी है जिसने आज तक किसी की लेट पेमेंट पे कोई सरचार्ज नहीं लगाया। ये 7 साल 8 साल हो गए बीएसएम को, आज तक 1 रुपए की पेनल्टी चार्जेस की मद में कोई पैसा नहीं लिया गया। ये हमारे मालिकान का, मलिक बिलाल साहब का, मलिक फरूख शहजाद साहब का, ज़रून साहब का ये मौक़िफ़ है कि हमने लोगों को साथ चलाना है।
बिलाल साहब का विजन ये है कि हर बंदे का एक प्लॉट होना चाहिए हमारी सोसाइटी में। आज मैंने 1.25 साल के बाद अनाउंसमेंट की कि अगर जो लोग अपना प्लॉट कंटिन्यू नहीं कर सके वो आके आज बेशक एक किस्त के साथ अपना प्लॉट शुरू कर दें, पेमेंट स्टार्ट कर दें। ऑब्वियसली उनको भी हम पोजेशन देंगे अपनी पेमेंट जैसे जैसे वो कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात आ गई डेवलपमेंट चार्जेस पे। देखिए डेवलपमेंट चार्जेस कुछ लोग सवाल कर रहे हैं ये जल्दी लिए गए हैं। देखिए अगर मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं अपना प्रोजेक्ट 2 साल में डिलीवर कर सकता हूं और मेरे 80% कस्टमर्स अपनी प्लॉट कॉस्ट ऑफ लैंड फुल पेड कर चुके हैं, तो मैं डेवलपमेंट चार्जेस क्यों ना चार्ज करूं? क्या लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इसी तरह लटका के 6-8 साल में ले जाएं और लोगों से पैसे लेते जाएं और इसको डिलीवर भी ना करें, या बहुत आहिस्ता आहिस्ता डिलीवर करें? मैंने 5 माह में एक ब्लॉक डिलीवर किया अर्ली बर्ड का, उसकी आप अमेनिटीज देख लें, मैं लोगों को वो लाइफस्टाइल दे रहा हूँ। वो ग्लो पार्क देख लें, मसाजिद देख लें, कम्युनिटी पार्क्स देख लें, लोगों के लिए कम्युनिटी सेंटर है, कमर्शियल्स हैं, इतनी एक्टिविटीज हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक सिंगल कम्युनिटी में आपका लिविंग, आपकी एंटरटेनमेंट, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ये सारी चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के एहसान के साथ हम इस पोजीशन पे हैं। ये हमारे ऑनर्स का विजन है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को 1 साल में, अगले आने वाले 1 साल में डिलीवर करें। ठीक है, इसलिए लोगों को डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए हैं। जहां तक सवाल है डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा हैं, देखिए अगर हम अपना एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें बाकी सोसाइटीज़ के साथ, तो जो लोग कंपैरेटिव दे रहे हैं वो 2-2 साल पहले के चार्जेस हैं। ठीक है, आपके सामने पिछले 6 माह में या 1 साल में या 2 साल में इन्फ्लेशन की रेट क्या है? 33-37% ऑन रिकॉर्ड है। एक्चुअली दिस इज 41% इन्फ्लेशन। ठीक है, और वो रेट्स को मीट करना, और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चार्जेस हैं एक्चुअली डेवलपमेंट के, ये वो चार्ज नहीं किए गए, वो बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, बाकी कंपनी अपनी जेब से लगाएगी और कस्टमर को हमने मार्केट के साथ कंपैरेटिव रहना था। देखिए एक बहुत बड़ा नाम है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम है जो रेजिडेंशियल पे, जिसने सितंबर 2023 में अपना प्लानिंग शुरू की थी डेवलपमेंट चार्जेस की, और उसने रेजिडेंशियल पे तकरीबन 3 लाख रुपए मरला और कमर्शियल पे 12.5 लाख रुपए मरला लगाए हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज़ें नहीं देखी। अगर हम बाकियों को देखते हुए लगाते तो फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते, लेकिन हम लोगों ने ऐसे रहना था कि मार्केट के साथ कंपैरेटिव भी रहें। लोगों की ऑब्वियसली हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मुल्क की कंडीशन ऐसी है, हालात, इकोनॉमिक सिचुएशन, अभी हम इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए लोगों को, देखिए अगर मैं 1 साल में प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा हूँ तो पेमेंट प्लान 2 साल का है, इजी इंस्टॉलमेंट्स में दिया गया, किसी पे बोझ नहीं डाला गया। जिसकी किस्तें चल रही थी उस पर भी बोझ नहीं डाला गया, उसको भी कहा गया आप नो प्रॉब्लम, आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स कॉस्ट ऑफ रेंट की कंप्लीट करने के बाद डेवलपमेंट चार्जेस पे आ जाएं। ठीक है, तो हम इस लेवल पे चल रहे हैं। कई लोगों का ये भी ख्याल है कि जी ये गुजर खान के हिसाब से रेट ज़्यादा है। गुजर खान में देखें, आप जो माशाल्लाह सारे गुजर खान के रिहाइश पजीर लोग हैं, आप बताएं कि गुजर खान में क्या रेट चल रहा है। ठीक है, आप जो तंग तंग गलियां जहां पर एक गाड़ी भी नहीं जा सकती, तो वहां पर 20-20 लाख, 15-15 लाख रुपए मरला रेट है। हम लोगों को वो कम्युनिटी देने जा रहे हैं जो कि जिसपे 24 घंटे सिक्योरिटी है, जहां पर कुशादा सड़कें हैं, जहां पर एक लोगों के लिए, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें हैं, आपकी प्रोफेशन लाइफ गुजारने के लिए आपके पास कमर्शियल एरियाज हैं, आप अपने प्लाजे बनाएं, आप अपना पूरे कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें कि एक ऐसी कम्युनिटी जो आप एक 10 फुट 15 फुट की गलियों में से निकल के जब आप एक कम्युनिटी में आएंगे और अगर आपका रेट उस जो शहर की आबादी है उससे भी कम मिल रहा है, तो क्या डिफरेंस है? किस चीज़ पे इस चीज़ पे तनकीद की जा रही है? मैं जानता हूँ, देखिए मैं आपको बड़ी क्लियरली बात बताऊँ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारी जो है ना वो 97-98% क्लाइंट बेस हमारे साथ है। जिसको कोई कंसर्न होता है वो हमारे पास आता है, डिस्कस करता है और माशाल्लाह सेटिस्फाइड होके जाता है। ये चंद शरारती अनासिर हैं जिनके खिलाफ इंशाल्लाह साइबर क्राइम से भी हम रब्ता कर रहे हैं और इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। कि देखें अगर ये अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में गंदा करना चाह रहे हैं, क्या न्यू मेट्रो सिटी को गंदा करना चाह रहे हैं, रेट कम करना चाह रहे हैं। आज लोग कहते हैं 50% रेट है, किस जगह पे 50% रेट है? एक शरारती अनासिर ही सोशल मीडिया पे कैंपेन कर रहे थे, शरारती आपस में लगे हुए थे, 10 लाख 8 लाख 5 लाख, उनसे मुतालबा किया कि जी आप फाइल ले आएँ और पैसे ले जाएं। ठीक है, उसके बाद कोई रब्ता नहीं किया जाता। ये इस चीज़ का सबूत है कि ये सिर्फ वो शरारती अनासिर हैं जो कि सोसाइटी का नाम ख़राब करना चाह रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह BSM डेवलपर मलिक बिलाल साहब के विजन के साथ बिल्कुल अपने अज़म पे जो है वो बिल्कुल कायम है, और जो जो कमिटमेंट्स की गई हैं हम उसको पूरा करेंगे। 1 साल का इंशाल्लाह हम लोगों ने वादा किया है डेवलपमेंट का, उसकी डिटेल्स आप सबको साथ है, कैलेंडर हम इशू कर चुके हैं,
जिस जिस मंथ में जॉन जॉन से ब्लॉक का पोजेशन दिया जाएगा उसे अकॉर्डिंगली सारा हम ब्रीफ कर चुके हुए हैं और इंशाल्लाह हमें इन शरारती अनासिर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा हौसला बिल्कुल पस्त नहीं होगा, हम इंशाल्लाह अपनी बात पे कायम रहेंगे और इंशाल्लाह जो कमिटमेंट की है उसके मुताबिक अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे। जी, ये आपने अभी कहा कि आप डिलीवर करने जा रहे हैं। जी जी ठीक है, ये तो जिन लोगों के साथ आपका जब एग्रीमेंट होता है, जब वो आपके पास कोई शहरी गया है जिसने फाइल ली है, जी जी ठीक है, उसमें इस डेवलपमेंट चार्जेस का आपके जिक्र नहीं था। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये आपने 3 लाख रुपया मरले के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली ये निकल रहा है। आपके जो दूसरे जो सराय आलमगीर में है, ये उसका 70% ज़्यादा है। एक बात, उससे ज़्यादा आप डिलीवर कर रहे हैं या आपके अपने ही दरमियान कोई कंपैरिजन है या वो गैर मेयारी थी, ये मेयारी है। दूसरा ये है कि आपकी अपनी ही जो आप शरारती अनासर कह रहे हैं, ये तो पूरी अवाम शहर की बाहर रोडों पे आई हुई है। ये शरारती अनासर वाला मामला तो चले हमें भी पता चल जाता कि हमारा प्लाट है, अरफान साहब का प्लाट है, जनाब का प्लाट है, बासी साहब का प्लाट है, ये तो 3-4 लोगों का मैटर हो तो हमें पता चल जाता। लेकिन यहाँ पर प्रेस क्लब में हर दूसरे तीसरे दिन आप कम से कम जो है 10 से 20 लोग आ रहे हैं जो परेशान आ रहे हैं, फाइलें उठाए हुए हैं, उनकी फाइलें आधी कीमत पे नहीं बिक रही हैं। ये कौन सा ऐसा डिलीवर आप कर रहे हैं कि लोग अपनी फाइलें बेच रहे हैं, वो बिकती नहीं है मार्केट में। हम डी वैल्यू का आप कह रहे हैं कि शहर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, शहर के साथ कैसे आप कंपेयर कर रहे हैं हमें? अभी वहाँ पर तो एक किस्म का आप हमें कोई इस तरह घर बना भी लेंगे तो उधर रहने कौन जाएगा? अभी पहली बात तो ये पूरी है। फैसिलिटीज भी नहीं है अभी आपके जो है अभी एनओसी वगैरह भी आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, पोजेशन आप किस तरह दे रहे हैं, क्यों किस तरह आप उसको मैनेज किस तरह कर रहे हैं? ठीक है ना, ये तो आप भी जो है ना हवा में ही मेरा ख्याल है तीर चला रहे हैं। फिजिकली तो कोई नहीं, अगर फिजिकली तो किसी को बंदे को पोजेशन मिलती तो मेरा ख्याल है वो रोड पे नहीं आता, ना वो हमारा प्लेटफार्म यूज करता। घर बना रहा हूँ, वो घर बना रहा हूँ। जी देखिए जी, सबसे पहला सवाल आपका कॉस्ट ऑफ लैंड से रिलेटेड। हमारी जितना भी मार्केट कोलेटरल गया है, पेमेंट प्लान्स गए हैं, उस पर क्लियरली लिखा हुआ था नंबर 1 ऊपर टॉप पे लिखा हुआ था कॉस्ट ऑफ लैंड। उसके साथ टर्म्स में नीचे लिखा गया था कि ये कॉस्ट ऑफ लैंड है, डेवलपमेंट चार्जेस बाद में लिए जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर लिखा गया। नंबर 1 नहीं रखिए क्या? नहीं वाज़ेह, मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। देखिए, अब हर किसी को अनाउंसमेंट उस तरह नहीं की जाती, आप अपने पब्लिश जो भी डॉक्यूमेंट करते हैं उस पर करते हैं। नंबर 2, हर कस्टमर ने बुकिंग करवाई है, उसके बुकिंग फॉर्म की बैक साइड पे ये क्लियरली मेंशन ये तब भी किया गया था। ठीक है, हमने अपनी तरफ से जो डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट जो डिग्री होती है वो सारी पर मरला 3 लाख नहीं ये नहीं किया गया था। देखिए ये मैं आपको बता इशू ये है सर आज लेकिन हम उस पॉइंट पे हमें जी, जी। बात करनी चाहिए। सर, जो पॉइंट बिल्कुल। हमें ये नहीं पता सराय अल-मुनीर में आपने क्या किया है, जेलम में आपने क्या किया है, खारिया में आपने क्या किया है। ना ही हमारा कंपैरिजन आप करें कि DHA के साथ करें। मैं मसलन मिसाल देता हूँ, आपने 2 लाख रुपए के एवरेज के हिसाब से कनाल ली है, ठीक है ना। अभी आप वो उसको डेवलप भी करें ना तो मेरा ख्याल है 10 लाख रुपए कनाल उसकी एवरेज आती है। मैं खुद जनरल सेक्रेटरी हूँ पटवार प्रेस क्लब का, हम प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं। पूरा शऊर है इस मामले में कि क्या क्या उधर मसाइल होंगे, क्या क्या मामलात होंगे। ठीक है ना, उधर अभी तक आपकी गैस नहीं है, पानी नहीं है और सड़कें वगैरह भी नहीं है प्रॉपर, उधर पोजीशन भी नहीं है और डेवलपमेंट चार्जेस आपने यकमुश्त सब लोगों पे वो डाले हुए हैं। ठीक है ना, वो तो आपके फॉर्म में तो नहीं लिखा हुआ था 3 लाख रुपए। मसलन एक बंदा 5 मरले का प्लाट देता है 17 लाख रुपए का, 15 लाख रुपया वो दे तो 32 लाख रुपया बन जाता है। आप शहर के पैसों के हिसाब से अपना ये तो कंपैरिजन ना करेंगे। एक बंदा मैं कहता हूँ मैं ज़मीन सस्ती ले लेता हूँ, ठीक है ना, आप उस हिसाब से लोगों को देंगे, इस तरह तो नहीं दे सकते ना आप। ठीक है ना, आप वो बात करें जो बात अभी जिस मसाइल से दो चार है हमारी पब्लिक, गुजर खान के रिहायशी ये हैं जो। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो आपके पास इतनी ज़मीन भी नहीं है, उसमें ज़रूरी ज़मीन भी है, उसमें कांसी नाला भी गुजर रहा है, वहाँ पे आप सड़कें देंगे, उधर से प्लाट देंगे, उसके बाद मस्जिद बनाएंगे और पार्क देंगे। आपके पास तो उतनी एवरेज भी नहीं है जितनी आपने सेल होगी है, सारा कुछ किया होगा। ठीक है ना, तो इस सिलसिले में ये जो पब्लिक आई है हमारे साथ, जो हमारा प्लेटफार्म यूज कर रही है, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई, आप उसके मुतबादल आए हैं, अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं आप। लेकिन इस वजह से पब्लिक जो डिसहार्ड हुई है, ये क्यों हुई है? देखिए, मैं आपको ना बड़ी चीज़ क्लियर कर दूं, ये मार्केट में ना लोगों को सेंस दी नहीं गई। ठीक है, कुछ लोगों की जानिब से। नंबर 1, आपका जो फाइल से प्लॉट का
किस्तें क्यों बनाई जाती हैं? जी किस्तें इसलिए बनाई जाती हैं कि आपको प्लॉट हम ज़मीन परचेज करेंगे, उसको डेवलप करेंगे और आपको डिलीवर करेंगे। ये स्टेप्स हैं। आजकल मार्केट में लोगों को ये सेंस नहीं दी जाती कि आपको प्लॉट मिलेगा। लोगों को सेंस ये दी जाती है कि आपकी पेड अमाउंट पे आपकी दिहाड़ी कितनी लगेगी। देखिए, ये कोई सूदी इदारा नहीं है, कोई बैंक नहीं है जिस पे लोगों को फिक्स डिपॉजिट कराया गया और उस पर उनको ओन दिया जाएगा या उनको प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है, ये इदारा वो है जो कि लोगों को एक कमिटमेंट है हमारी कस्टमर के साथ कि वो हमें पैसे देंगे, हम उसके अगेंस्ट ज़मीन परचेज करके उसको प्लॉट में कन्वर्ट करके अमेनिटीज दे के आपको एक पूरी कम्युनिटी डिलीवर करेंगे। ये हमारी कस्टमर के साथ कमिटमेंट है। अब ये जो फाइल से प्लॉट का ट्रांजिशन है, इसमें आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हर वक्त मार्केट ऑन पे रहे और मैं खुश रहूंगा, जैसे मार्केट डाउन आएगी तो जो है वो मैं जो है ना वो एहतजाज करूंगा। देखें, आज अर्ली बर्ड की हम बात करते हैं। अर्ली बर्ड ब्लॉक में जैसी पोजेशन आ चुका हुआ है, ठीक है, उसके रेट्स आप सबके सामने हैं। ठीक है, मैंने 4 साल की कमिटमेंट थी, मैंने 2 साल का कॉस्ट ऑफ लैंड रखा था, उसके बाद 2 साल का डेवलपमेंट चार्जेस, 4 साल का टाइम था। मैं इस प्रोजेक्ट को 2 साल में डिलीवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस चीज पे अप्रिशिएट करना चाहिए आप सबको कि हम उन लोगों में से नहीं है जो कि पैसे लेके भाग जाते हैं या लोगों को लटकाते रहते हैं। हम लोगों को डिलीवर करने जा रहे हैं, टाइम से पहले से डिलीवर करने जा रहे हैं। सर ये ऐसे इल्जाम आप पे नहीं लगाया गया कि आप डिलीवर 2 साल के बाद नहीं बाद करेंगे या नहीं, लोगों का बाद डेवलपमेंट चार्जेस है सर डेवलपमेंट, सर अर्ज आप मेरी सुन सुने, लें। जो असल चीज है हमारा जो बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आपके और हमारे दरमियान सिर्फ यही है। वो बेसिकली पब्लिक का मुतालबा है कि ये बहुत ज्यादा रकम है जो कि मुतअद्दिद लोग जो है जिन्होंने एक घर बनाने का ख्वाब देखा है वो अदा ही नहीं कर सकते। सर देखें, आप प्लीज आप क्वेश्चन उसमें ये है कि अभी आपने कहा कि सूद और ये वो, देखिए लोगों ने आप में बैरियर टाउन देखा था कि बैरियर टाउन की नज़र से आपको देखा और ये, जी जी तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वो सूदी काम करे, वहाँ लोगों को फायदा हुआ। सर देखिए, एक टाइम है, एक टाइम है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फाइल से प्लॉट तक का ट्रांजिशन है ना, उसमें आपको वेट करना पड़ता है। आज अर्ली बर्ड क्यों ऑन पे है? वो ऑन ग्राउंड है, पोजीशन के लिए रेडी है। आपको उस टाइम तक वेट करना है। ठीक है, जब वो चीज ऑन ग्राउंड आ जाएगी वो ऑन पे जाएगी। ठीक है, हम लोगों को प्लॉट बना के देंगे, एक कम्युनिटी बना के देंगे, हमारी कमिटमेंट है। सही है, यहाँ तक हो गया। जी जी। उसके बाद असल जैसा कि मेरे दोस्तों ने कहा कि असल प्रॉब्लम जो है वो 3 लाख वाला है, मैक्सिमम 3 लाख है फी मरला वाला। और दूसरी बात ये है कि एक आदमी है जो 3 साल की किस्तों पे थोड़े थोड़े पैसे दे के वो ले रहा है, 3 साल में प्लान ले रहा है। वो इन केस ये अफोर्ड, उसने अपनी प्लानिंग की थी कि शायद 50,000 फी मरला डेवलपमेंट हो तो मैं इतने दूंगा। अब एकदम इतने हो गए कि उसका प्लाट दूसरी कीमत का हो गया। अगर एक आदमी, मैक्सिमम लोग जो हमें मिले हैं, जो डिस्कस हुई है, वो ये कहते हैं कि हम देने की पोजीशन में नहीं है। जो नहीं दे सकेगा उसके साथ क्या होगा? देखिए, नंबर 1, हमने किसी पे बोझ नहीं डाला, मैंने किसी से यकमुश्त पैसे नहीं मांगे। ठीक है, उस पर डिस्काउंट जरूर ऑफर किया गया है, लेकिन किसी को बाउंड नहीं किया गया हुआ कि उसने फुल पेमेंट करनी है। ठीक है, उसको 2 साल का पेमेंट प्लान दिया गया है, आसान एक साथ दी गई है। ठीक है, जो हाँ, देखिए मेरा ये अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारा रिकॉर्ड है, हमारा जी जी एक मिनट जी जी हमारा रिकॉर्ड है कि मैंने आपको जैसा कि अभी बताया है कि तकरीबन 1.25 साल गुजर चुका हुआ है। ठीक है, मैंने आज तक किसी का प्लॉट कैंसिल नहीं किया, मैंने आज तक किसी को पेनल्टी नहीं लगाई। लोगों को, हम भी मुल्क के हालात समझते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। 90% लोग पेमेंट फुल कर चुके हैं, तो क्या पेनल्टी की गुंजाइश रहती है? सर नहीं, देखें लेकिन ऐसे इतने लोग भी अच्छा हैं पे सर उन्होंने जो एतमाद जो किया। रिमेनिंग है, बिल्कुल एतमाद किया, उसके अगेंस्ट मैंने उनको बेनिफिट दिया, मैंने उनको डिस्काउंट्स दिए। मैंने आज डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस करने के साथ ही 15% का डिस्काउंट ऊपर अनाउंस कर दिया। अगर कोई फुल पेमेंट करना चाहता है तो कर दे, अदरवाइज वो 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स में पे करे। नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी की इंस्टॉलमेंट चल रही है, वो उसको अभी से शुरू करने की जरूरत नहीं है, वो अपना पेमेंट प्लान कंप्लीट करे। जो भी हमारा 2 साल का पेमेंट प्लान था, 2 साल में कॉस्ट ऑफ लैंड कंप्लीट करे, उसके बाद अपना डेवलपमेंट चार्जेस का पेमेंट प्लान स्टार्ट करे। सर ठीक वो है, जो आप 15% बात और कह रहे हैं ना, वो तो यकमुश्त आपके पास रकम थी ना जो जी जी आप, सर जो बिल्कुल आप ऐसी हाथ की उस बात कर रहे हैं बेनिफिट ना, के सूद लिए वाली, उस वो तो आप अपने पास सर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। उसके लिए उसके- हम उसके बेनिफिट साथ दे रहे हैं आप लोग। ये शामिल ना करें। सर नहीं, दूसरी आप वैसे आप सुन लें। नासिर किसको डिक्लेयर सर जो नेगेटिव कर रहे हैं, Boycott, सोशल बस मीडिया पे बॉयकॉट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह की बातें कर रहे वो हैं। थोड़ा कई सा लोग कहते हैं कि जी भाग हैं। जाएंगे। एक मिनट सर, राजा उमर लतीफ, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़, सीनियर नायब सदर पुठवार प्रेस क्लब। राजा साहब ने जो बात की है, यही बात मैंने भी करनी थी। आगे आपने बात की है जी हम अपोजिशन देने जा रहे हैं, तो आप हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहे।
एक तो आप कवाल नहीं है, हम नवाज नहीं है। आप जब पोजीशन देंगे तो आवाम अप्रिशिएट करेगी, हम वो लिख देंगे। जी, जी। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि पहले भी आप हमारे पास आए हैं एनओसी के हवाले से, आप एनओसी देकर भी नहीं गए, वो भी बड़ा इशू बना। आपने रावलपिंडी से, आपने राय साहब में बात कर रहा हूँ, आप रावलपिंडी से साफी बुलवा कर आपने उधर एक फंक्शन किया और उस पर सारे मामला करके पिंडी से आपने खबरें चला दी। हमने ज़ातियात नहीं बनाई, हमने उसे इशू नहीं बनाया। हम जब भी लिखेंगे आवाम की तरफ से लिखेंगे। जहाँ पे आपने बात की है सोशल मीडिया की, अभी वो सीधी सी बात है, मेरे पास भी स्क्रीन शॉट मौजूद हैं, हमारे ही दोस्त हैं, पटवार प्रेस क्लब के ही साफ़ी हैं जिन्होंने लिखा है। क्योंकि अब सहाफत जो है वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे ही, अखबार वगैरह तो टीवी चैनल वगैरह बहुत कम ही लोग देख रहे हैं, उस पे भी हम ही लोग बैठे हैं। चले मैंने नहीं लगाई या कुछ नहीं किया, तो हमारे साफ़ी हजरात उधर मौजूद हैं। तो आप अगर उन्हें शरपसंद नासर कह रहे हैं, नहीं, मैं सहाफियों को बिल्कुल आप गैस भी नहीं दे रहे, आप पानी भी नहीं सर, दे रहे, देखिए, आप तो पैसे लेने वाले सर बात कर रहे हैं। आप फिर मेरी हम बात क्या को लिखें? अंडरस्टैंड करें। जी। मैंने आपको बताया कि जो पेमेंट प्लान बनाया जाता है ना, उसमें ये सारा ट्रांजिशन आपने कंप्लीट करना होता है, ठीक है। इसलिए लोगों को किस्तों में प्लॉट दिए जाते हैं कि ये सारा ट्रांजिशन हम कंप्लीट करेंगे। देखिए आज दे रहे हैं प्लॉट, जी, जी। ये मेजरमेंट क्या है इसकी, कितने स्क्वायर फुट है? 5 मतलब 25-45 25-45। हाँ जी, 125 के वैसे तो हिसाब मतलब 272 का होता है। सर वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है, लेकिन हम लोगों ने ये पहले मेंशन किया हुआ पहले आप है। उसके प्लॉट से या आप उसी की जमीन को ले रहे हैं खुद। चलो सर, होता है, सोसाइटीज ठीक में है ना, ये ऐसी- होता है। जी, जी। लेकिन आप जिस शहर में आप बना रहे हैं, जी, जिस जी। सोसाइटी या बन रही है अभी या बन गई है, ठीक है ना, उस हिसाब से आप अभी क्या इसका हल क्या निकालेंगे? ये जो आप डेवलपमेंट चार्जेस लगा सर, रहे हैं, देखिए, ये इसका- किस्तों वाले फिर तो उसने देनी है, साल में भी देनी है, 2 साल में भी सर, देनी है। आज ये देखिए, उसको ये मेरे ख्याल बेनिफिट तो कोई नहीं ना मिला। जैसे पहले कि- पैसे भी दे चुका है आपको, पोजीशन भी उसके पास नहीं है, सड़कें मैं- आज मैं- मौजूद मैं अर्ज नहीं करता हैं। हूं- जैसा कि उन्होंने कहा, आप इसको ना एक लड़ाई ना बनाएं। हाँ, जी, मतलब है, उसको ना आप ऐसे दिखे देखें, आप बिजनेस करने मैनेज में करें पैसा उसको। लगाया हुआ है। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही, तो आप बिल्कुल कोई ऐसे। ऐसा पेमेंट आप ऑफ वे है। आउट करें कि उसको ना अच्छे दिखे, ताकि लोगों का एतमाद बैरून मुल्क आप जी, जी। 90% लोग फुल पेमेंट कर चुके हैं, उसको आप अच्छे तरीके से डील करने की कोशिश बिल्कुल करें, ऐसी है लड़ाई सर। ना बनाएं। नहीं नहीं, लड़ाई बिल्कुल नहीं हम बना रहे हैं, हम तो इसको सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। देखिए, जी, जी। अगर कोई बंदा, अगर किसी को प्रॉब्लम है पेमेंट प्लान में, ठीक है, वो हमारे पास आए, डिस्कस करें, हम इंशाल्लाह उसको उसका सोल्यूशन देंगे। अच्छा डायरेक्टर ठीक है। साहब, जी। आपने जो 4 साल की बात की है, अभी आप कस्टमर सारे आपके जो है सोशल मीडिया पे वही है। अगर हम भी कस्टमर हैं तो हम भी आके आपसे सवाल कर सकते जी, हैं। जी, बिल्कुल, आप प्लीज, कस्टमर को झूठा कह रहे हैं। असल में बात ये है, अगर आपने 4 साल का कहा था, तो साल में अगर आपने डेवलपमेंट कर दिया गुलिस्तान के लोगों से पैसा लेके, अब जो बीच में 40 से 50% लोग रह गए जो पैसे नहीं दे सकते, वो जब प्लॉट ट्रांसफर करने के लिए किसी को भेजते हैं ना, हाँ जी। तो आपकी दफ्तर से प्लॉट की फाइल ट्रांसफर नहीं होती। वो कहते हैं आपके ड्यूज हैं, आप ये क्लियर करें, चाहे वो बैलून पेमेंट है, चाहे अभी आपके 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे ये वाली डेवलपमेंट चार्जेस। तो वहाँ पे बंदा जाके फंस जाता है। फिर आपका जो अमला जिस तरीके से रवैया रखता है, वो भी आपको पता है, वहाँ पे भी शिकायतें बहुत सारी आती रहती हैं। और दूसरी बात ये है, आपने की है कम्युनिटी सेंटर, ये वो हमने मस्जिद बनाई, ये चीज़ें बनाई, पार्क बनाई, सारी चीज़ें बनाई हैं। आपको ये पता है कि आपका एनओसी नहीं है। जब एनओसी नहीं है तो आप ये सारी चीज़ें कैसे लोगों को डिलीवर कर रहे हैं? आपने एक जगह ले ली है, उसको गवर्नमेंट अभी अलाउ नहीं कर रही। जब एक चीज़ का गवर्नमेंट आगे वहाँ पे चीज़ें तोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है, किसी को आप प्लाट दे देते, वो घर बना लेता है, गवर्नमेंट आती है जी इसको तोड़ दे, खत्म करें जी, इसका एनओसी नहीं है, वहाँ पे आपकी पानी नहीं जा सकता, बिजली का इशू आएगा लोगों को, गैस आप कैसे मंजूर करवाएंगे? तो 15 से 20 अदारे हैं जिनका एनओसी चाहिए। बिल्कुल नंबर ऐसा। वन। अगर फिर दूसरी बात ये है कि जो जदी मलकान थे, उनकी जमीनें भी बीच में पड़ी हुई हैं। जब आपने कब्जा किया हुआ, आप तो कब्जा ग्रुप है, जब आपने गरीब लोगों की जमीनों के ऊपर कब्जा करके वहाँ पे मस्जिदें बना रहे हैं और हमें आप लेक्चर दे रहे हैं कि जी हमने मस्जिद बना दिया, कम्युनिटी सेंटर बना दिया, तो इसके ऊपर आप क्या जवाब देंगे? आप तो अथॉरिटी भी नहीं है फाइनल, वो तो पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, नंबर 1, सबसे पहला आपका सवाल था कि लोगों को ट्रांसफर प्लॉट नहीं करने दिया जाता। या देखिए, मैंने अभी क्लियरली अपनी स्पीच में बताया है लोगों को कि अगर किसी का कॉस्ट ऑफ लैंड चल रही है, कंटिन्यू किया हुआ है, उसने अपने पूरा टाइम फ्रेम उसने कंप्लीट करना है, तो उसको कोई बाउंड नहीं किया जा रहा कि वो आज से डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट करे। जब उसका पेमेंट प्लान कॉस्ट ऑफ लैंड का कंप्लीट हो जाएगा, वो उसके बाद सारा उसको कंप्लीट करेगा, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, किसी को बाउंड नहीं किया जा रहा। नंबर 2, देखें, हमारी बिल्कुल आरडीए के साथ सारी डिस्कशन चल रही है, हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारी फीसिस जमा हो चुकी हुई है वहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली हम अगर इस लेवल पे डेवलपमेंट कर रहे हैं तो, और हमें करने दी जा रही है, तो किसी वजह से करने दी जा रही है। हम लोगों ने सारी फीसेस, सारा हमारा जो भी जितना भी हमारा एसओपी था उनका
जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो सारी पूरी करके सबमिट करा दी गई हैं, ठीक है। फाइनल स्टेजेस में इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी भी दी जाएगी कि हमारा प्रॉपर एनओसी अप्रूव हो चुका है। थोड़ा सा इबादत के साथ वो मेरे भाई ने आपसे एक पहला सवाल किया था कि जब आप एग्रीमेंट साइन करवा रहे थे तो आपने उस वक्त डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लिखे थे, ठीक है ना, उस फॉर्म पे या जो बंदे का आपके साथ मुआहदा था। अभी आप फर्ज करेंगे साल बाद या 6 महीने बाद अभी आप कहेंगे 5 लाख रुपया हमने मर्रा लेने हैं, ठीक है ना, आप कम भी कह सकते थे ना, 5 लाख रुपये 5 लाख बंदा देगा। नहीं सर देखें, मैंने इसलिए मैं ना बड़ा क्लियर आपको बता दूं, हमारे साथ कंपैरेटिव लोग की सोसाइटीज़ ऐसे करती हैं कि वो आपसे सिर्फ लोगों को फॉरगो करने के लिए एक छोटी सी अमाउंट आपको कह देंगे, उसके बाद दोबारा किसी पोजेशन की मद में, किसी यूटिलिटी की मद में, ह्यूमैनिटीज की मद में ये चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको माजरत के साथ अगर आप एग्रीमेंट के साथ बंदों को ये बता देते कि आप सर ये देखें ये ना पढ़ेंगे सुन पढ़ेंगे, लें जब आप बंदा अपना माइंड सेट बना लेता है कि आया मुझे ये फाइल लेनी जी चाहिए या नहीं। सर ये हमने क्लियरली मेंशन किया हुआ था, जिन जिन लोगों ने सवाल किया या हमारे जो सेल्स पार्टनर थे सबको इन्फॉर्म किया गया था कि टेंटेटिव एक अमाउंट हो सकती है। लोगों ने हर किसी को 50,000 रुपया मरला नहीं 50,000 मरला सर आजकल के दौर में कॉस्ट नहीं है, आजकल के दौर में कॉस्ट नहीं यहाँ पे है। जी जी ये तो आपको बड़ी खुशकिस्मती है, आपको गुजरात से बहुत सारे पैसे मिल गए हैं, ठीक है ना। ये ऑब्वियसली हमने देखे करके दिखाया है, एक लेगेसी लेके आए हैं, डिलीवर किया है हम लोगों ने। जी जी सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि सर परेशान सदर साहब की सुने, मेरा ख्याल है कोई सवाल एक होता आधा होता आगे फिर जवाब नहीं आता पूरा। अच्छा ये जो एक सवाल कर ले जो कब्जे के ऊपर जवाब आने थे। नहीं कब्जे पर सर कोई ऐसी जमीन नहीं है जिसपे कब्जा किया गया हो। आप जाके जो भी लैंड रजिस्ट्री है वहां पर चेक कर सकते हैं कि कितनी जमीन हमारे नाम पे ट्रांसफर है। मैं बताता हूँ जी जी 21 नंबर खेवट है, 276 कनाल मोदिया भाई खान है, वो क्लियर अभी बता दें। आप मैप अब निकालें, उसके ऊपर मारें कि आप सारी जमीन आपके पास ट्रांसफर है तो हम वापस लेते हैं। सर सारी ट्रांसफर्ड जमीन है हमारे पास, हमारा किसी 1 इंच पे कोई कब्जा नहीं है किसी का, किसी 1 इंच पे कोई कब्जे का नहीं है, ठीक है ना। ये बड़ी क्लियर नो नहीं सर आप बिल्कुल जाइए। आप एक मिनट बात सुने, किसी किस्म का कब्जा है ना, आप समझते हैं कि आपकी जमीन है तो आप ले ना साहब, आप आए ना अदालत में चले जाएं, वो बंदा है हाँ जी ऐसे हमारे ऑफिस ले आए आप, हमारी तरफ से ओपन आवाज है। कब्जा नहीं है। इंसाफ लेना हमारे ऑफिस आ रहे हैं, कोई मसला नहीं। विलास के हवाले से ना काफी सारे लोगों को तफसीलात है, अक्सरियत जो है ना उसमें फुल पेमेंट कर चुकी है जी जी और उसमें से 75% जो ओवरसीज हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है जी जी वो भी आप अभी तक वक्त के मुताबिक डिलीवर नहीं कर सके। दूसरी बात कुछ विलाज आपके डिमोलिश भी हुए हैं, वो किस वजह से हुए हैं। और तीसरी बात ये कि अब तक सोसाइटी के पास टोटल लैंड कितनी है, अब कितनी परचेज कर चुके हैं और सेल तो अनेवा की हुई है ना। ये 3 ये तो उन्हें भी नहीं पता। देखिए नहीं एग्जैक्टली जी नंबर 1 विलाज जो है ना उस पे मैं अनाउंस कर रहा हूँ डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है, ठीक है। नंबर 2 इंशाल्लाह उसकी फिनिशिंग चल रही है और इंशाल्लाह 2 से 3 माह के अंदर अंदर उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आपको डिलीवर कर देंगे जिसने भी किया हुआ है, ठीक है। लेकिन टोटल लैंड का अभी मेरे पास अभी फौरी रिकॉर्ड नहीं है कि कितनी है, लेकिन इंशाल्लाह इतनी हमारे पास लैंड है कि हमने जितना प्लॉट बेचा हुआ है हम सारा कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। सबको टाइमली इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। विलास की क्वालिटी के बारे में सवाल किया डिमोलिश सर जो क्वालिटी का इशू था वो डिमोलिश कर दिए गए हैं, ठीक है ना, और बाकी इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे। और वो जो डिमोलिश किए गए हैं उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं वो हम लोगों को देंगे, हम बना के देंगे, हमारी कमिटमेंट है। विद इन दैट टाइम हम उसको कंप्लीट करेंगे, 2 से 3 माह में आपके तमाम विलास डिलीवर हो जाएंगे। असद साहब जी मैं थोड़ा 60 के बाद करूँगा, राजा जवाद मेरा नाम है, सदर मस्जिद में ताज़ जी सर। हमारा थोड़ा सलमिया ये है कि जब सबसे पहले यहाँ पर फाल्कन दफ्तर का इफ्ताह हुआ था, खुशकिस्मती या बदकिस्मती से वहाँ पर मैंने भी 2-4 मिनट गुफ्तगू की थी और हमने तो आपको खुश आमदीद कहा था और ये भी था कि यहाँ पे एक सोसाइटी की ज़रूरत थी और मैंने एक बात वहाँ पे फिक्रा कहा था कि आप हैरान हो जाएंगे जो मुझे खान से आपको रिस्पांस मिलेगा।
ज़ाहिर है लोगों ने इत्मीनान किया है, तकरीबन 8,000 तो हमारा यहाँ पे ताजर मौजूद है। हम इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब हुए हैं और ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़्यादा ताजरों की है। मैं सिर्फ जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है, ये अच्छी सूरत हाल नहीं है, दो तरफा, ना आपके लिए अच्छी सूरत हाल है, ना जो खरीदार हैं, जो प्लाट के होल्डर हैं, उनके लिए कुछ अच्छी है। इसके लिए यही होना चाहिए कि आपकी तरफ से इतना, मैं ये समझता हूँ कि आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी तेज़ी के साथ आपने वहाँ पे काम किया। मुझे ये भी तफसात है, जो हमारा बड़ा नाला है उसको भी तंग कर दिया गया, और जो आपके जो विलास का मसला हुआ है वो भी ज़ाहिर पानी के बहाव की वजह से हुआ है। ज़ाहिर है ये चीज़ें फॉल्ट आते रहते हैं और उसकी रिकवरी भी होती रहती है मुख्तलिफ चीज़ों वाले से। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जिस तरह कहा गया कि हर बंदे के अपना एक बजट होता है, उस बजट के मुताबिक वो चलता है। किसी ने किस्तों के जरिए लिया, आपकी तरफ से एक ऑफर आई, कुरान भी कहता है कि इंसान बड़ा लालची है, हिरस है उसके अंदर। जब आपने 15-20% ऑफर की या मुश्त पेमेंट की, तो मैंने कहीं इधर से पकड़े, इधर से पकड़े, इधर से पकड़े, वो पेमेंट मैंने दे दी कि 20% मुझे इसकी रियायत मिल जाएगी, कल मैं जब बेचूंगा तो उसके अंदर मुझे वो मुनाफा। जैसे वो पेमेंट होगी, आपकी तरफ से एक और चीज आ गई है इन्वेस्टमेंट चार्जेस के हवाले से, तो मैं समझता हूँ उन लोगों के लिए मसला है। और ये हकीकत है कि जो आपकी फाइल है वो उसका वो रेट नहीं है, मार्केट के अंदर वो रेट नीचे गिर गया है। इसकी कई वजबात हो सकती हैं और मैं देखता हूँ बहुत सी सोसाइटियों के अंदर होता है। लेकिन अब ये सूरत हाल हो गया है कि वो जिसने दाएं बाएं से पैसे पकड़े थे कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट करके आगे बेच के 2-4-5 लाख रुपया मुनाफा ले लूंगा, उसके ऊपर जब एक और आ जाता है कि वो डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से, तो वो एक परेशान है। आप अपनी इस बात को इसको ध्यान में रखें ताकि आपको आंदा आने के लिए आप जो मनसूबाबंदी करें उसके लिए बेहतर। दूसरा सर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज़रा जो सराय आलमगीर वाली आपकी है उसमें मेरे ख्याल में डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है, वो उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड। जी मैं ये कह रहा हूँ, जी मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये एक चीज़ें सामने आ गई हैं। दूसरा सर आपकी यहाँ पे रेडियो, मैं वो बात करने की कोशिश करूँगा कि हवा के अंदर नहीं है। जी जी, रेडियो पाकिस्तान के साथ सैफरन टाउन बना हुआ है, वो ज़ाहिर वो भी जीटी रोड के ऊपर है, वो 5 लाख उनका जो है रेट है, उनके अंदर भी वो चार्जेस नहीं है, ठीक है, उसके अंदर भी शामिल है। DHA 3 जो है वो यहाँ पे है, उसका 6 लाख से शुरू होता है। उसके बाद हम देखते हैं पार्क भी बहुत अच्छी हमारे इस इलाके की पूरे पिंडी के अंदर है पार्क, उसका जो है 1.5 लाख रुपया लम सम है 5 मरले का। उसके बाद हम देखते हैं कि बैरियर टाउन आपका जो है इसके 5 मरले का 3 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं पूरे 5 मरले के ऊपर जो है। इसी तरह हम देखते हैं कि एक और भी बहुत सी हैं, फैसल टाउन भी आपका मौजूद है उसके ऊपर। सिर्फ कहने का ये मकसद है कि अब जो असल सूरत हाल पैदा हो गया है, आपने उस बंदे का सोचना है कि जिसकी जमा पूंजी थी, और यहाँ पे आपकी तरफ से जिन लोगों के नुमाइंदे थे उन्होंने बड़ी मेहनत की है और लोगों ने उन पर इत्मीनान किया है और लोगों ने उनके जरिए इन्वेस्टमेंट किया है। और ज़रा जो बेचता है उसने यही कहा कि आप ये ले लें, 2 महीने के बाद आपको इसके ऊपर मुनाफा मिल जाएगा और आप आगे चलते हैं। लोगों ने फाइलें खरीद ली। देखिए पहले जिसने 10 फाइल खरीदी, अगर लाख रुपया उसकी महीने की किस्त बनती थी तो 10 लाख रुपए दे रहा था, लेकिन वही 10 फाइलों का जब उसने यकमुश्त दिया 20% छोड़ो तो करोड़ों रुपए को उसकी अदायगी हुई है, और करोड़ों रुपए देकर अब दोबारा उसको करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे। मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इनके बारे में आप सोचें जिन्होंने आप पे इत्मीनान किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप तेज़ी के साथ का, हमें तो ये जो मुझे भी इत्तला मिली है कि उस इलाके के अंदर पानी भी नहीं है जो अर्ली बर्ड आपका है, ज़मीन के अंदर जा रहा है, ये आपके पास की तो बात नहीं है। और ये भी दुरुस्त बात है कि आपको पूरे NOCs नहीं मिले हैं, आप कह रहे हैं उस इत्मीनान पे हम इस्लामाबाद में जब आए तो शादी हाल करा दिए गए थे, इस्लामाबाद में मैकडोनल्ड का पूरा वो सिस्टम उसको ख़त्म कर दिया गया। अभी पिछले दिनों बहुत सी सोसाइटियों पे जाकर वहाँ पर तामीरात, पुख्ता तामीरात जो है वो उनको करा दिए गए, प्लाजों के प्लाजे करा दिए गए। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को भी अपने सामने रखें। तेज़ रफ्तार आप हों, लेकिन इतने तेज़ रफ्तार हों कि गाड़ी आपके कंट्रोल में रहे, स्टीयरिंग आपके कंट्रोल में रहे। मैं समझता हूँ इस वजह से हो सकता है कि जो लोग इस वक्त बेचैनी का शिकार हैं वो उस बेचैनी से बचते हैं। तो मैं बैसियत एक जिम्मेदार के सदर मर्जी ताजा कि मैंने कहा वहाँ पे भी है, तुम्हारे ये सारे दोस्त अहबाब हैं जितने भी हैं, लेकिन हम इस चीज़ को भी मद्देनजर रखें। देखिए आप अगर अपना रिकॉर्ड चेक करो तो मेरा एक भी प्लाट, एक मरले का क्या, एक सरसाई भी मेरा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास गुंजाइश नहीं है। हो सकता है हमारे में से 2 से लोगों के ना, इसलिए हमारा कोई जाती उसके अंदर नहीं है ना। हमारी मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ उसके पीछे कोई साजिश है, क्योंकि 8-10 प्लाट मैंने लिए होते तो मैं आप पे प्रेशराइज करने की कोशिश करता जी कि नहीं उसके अंदर का कुछ भी नहीं, मेरा एक सरसाई भी नहीं है। मलिक अहमद साहब हमारे सदर हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं।
इनका भी मेरे ख्याल में कोई एक आध प्लाट क्या एक सरसाई भी इनकी मौजूद नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि कुछ खान के अंदर देखें जिस तरह होगा लोग बात करेंगे तो हमें भी साथ देना पड़ता है, लेकिन हम हक के साथ चलेंगे, हम सच के साथ चलेंगे। तो आप कोई ऐसी एक चीज लेके आए, ये जो बेचैनी है इसके अंदर आप दोबारा गौर फरमा लें, चाहे आप ये करें कि आप अदालतों के अंदर चले जाए, मैं समझता हूँ ये कोई हल नहीं है। आपको तो ये ऐलान करना चाहिए कि अगर 270 कनाल जगह मौके पे मौजूद नहीं है, महकमा माल नहीं करता, तो हम उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं। अदालतों के अंदर जब जाएंगे तो आपके पास तो बड़े बड़े वकील हैं, जहाँ पे तो कत्ल होता है तो वकीलों के फारग हो जाते हैं। कोई ऐसा एक मैटर असद भाई लेके आए, दोनों तरफ से सुकून हो जाए, और हम तो ये चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी तामीर भी इसकी मुकम्मल हो जाए, लोग वहाँ पे जाके अपनी रिहाइश रख लें और मुस्तफीद हों और एनवायरनमेंट एक बेहतर आ जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करता चलूँ डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में। जो आप बाकी सोसाइटीज़ का बता रहे हैं ना, देखिए ये पुरानी बातें। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अगर 2 लाख रुपए मरला चार्ज किए थे आज से 2 साल पहले, तो उसने 75,000 पर मरला की एस्केलेशन भी उस पर लगा दिया 2 साल के बाद। ठीक है, आप फैसल हिल्स की बात करें 3 लाख रुपए मरला, आप DHA बावलपुर की बात करें 3 लाख रेजिडेंशियल का और 12.5 लाख रुपया कमर्शियल का। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा है। नंबर 1 जी, ये अभी राइट नाउ आपको बता रहा हूँ। नंबर टू आप मार्केट में फाइल के रेट कम होने की बात कर रहे हैं। आप मुझे पाकिस्तान में ऐसी कोई सोसाइटी बता दें या कोई जगह बता दें जिसका रेट डाउन नहीं हुआ। देखिए, हमें इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहे हैं, सब जगह पे सर डाउन जा रहा है। देखिए, आप फिनिश चीजों की बात ना करें। आज मेरा अर्ली बर्ड डाउन नहीं है, क्यों नहीं है? वो ऑन ग्राउंड पोजीशन पे है सर, वो बेहतर है ना, वो पोजीशन पे है। देखिए, पोजीशन पे जब चीज जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली उन पे जाएगी। अगर आप, मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया कि सुन लें, जो फाइल से प्लॉट तक का ट्रांजिशन है, आपने उसमें वेट करना होता है। उसके बाद आपको ऑन ग्राउंड सिचुएशन पता चलती है कि जब प्लॉट ऑन ग्राउंड आ जाता है उस वक्त सिचुएशन डिफरेंट होती है। ये बढ़ेगा इंशाल्लाह, 1 साल में हम डिलीवर करने जा रहे हैं। आप सब देखेंगे इंशाल्लाह, हमारे सारे भाई यहाँ पे देखेंगे कि ये इसका रेट जाएगा ऊपर और आप सबको इंशाल्लाह बेनिफिट होगा। बल्कि मैं आप सबको इनवाइट करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ अभी साइट पे चलें, वहाँ पर जाके हमारी ऑन ग्राउंड वर्किंग देखें, जितनी मशीनरी वहाँ पर चल रही है, जो जिस लेवल के डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, आप सब वहाँ पर वो जाके देखें। तो अगर आप रेडी हैं सारे तो हम अभी चलते हैं। सवाल मैं करना चाहता हूं। जी प्लीज। फर्ज करें वहाँ पे 2000 प्लॉट है जिसकी आप अभी चाहते हैं कि यकमुश्त आपको मिल जाए, डेवलपमेंट वहाँ पे करें। ठीक है, 2000 प्लॉट में से सिर्फ 1000-2000 के पास गुंजाइश मौजूद है कि वो आपको यकमुश्त पैसे दे देंगे, बाकी 80% आपको पैसे नहीं मिलेंगे। नो प्रॉब्लम। क्या आप उस 20% के ब्याह पे वहाँ पे सारे डेवलपमेंट कर देंगे? जी बिल्कुल कर देंगे सर। हमारा देखें, मैंने आपको बड़ा क्लियरली एक चीज बताई है कि अगर किसी की कॉस्ट ऑफ लैंड चल रही है, उसके लिए उसको कोई बाउंड नहीं किया गया कि वो आज से अपना पेमेंट प्लान स्टार्ट करे या आज हमें बाकी सारे पैसे दे। ठीक है, उसका पेमेंट प्लान उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड कंप्लीट होने के बाद होगा। प्रोबेबली सितंबर 2024 में उसका पेमेंट प्लान खत्म होगा, जो 2 साल का हमारा पेमेंट प्लान था। वो उसके बाद स्टार्ट कर ले, हमें कोई इतराज नहीं है। 10% 20% कोई एक बंदा भी फुल पेड ना करे, अपनी सिर्फ किस्तें स्टार्ट कर दें, ना भी करें, जैसे भी है हमने अपनी कमिटमेंट को पूरा करना है। दूसरा, ये पानी का एक इंतहाई इशू है। आपको मैं समझा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि कोई अगर वहाँ पे पानी नहीं है, कोई उसका मुतबादिल आपने क्या प्लान जी किया? बिल्कुल, उसका मुतबादिल प्लान किया गया है। देखें, अगर अर्ली बर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ए साउथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर बड़े बड़े वाटर टैंक्स बनाए जा रहे हैं। हम आपको पानी, जो भी सारी बेसिक फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करेंगे। गैस का बड़ा सवाल आया था। देखें, इस वक्त गैस पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है और किसी को नया कनेक्शन, इवन के लाहौर से मैं हूं तो मैं बेहतर जानता हूं इन चीज़ों को, तो लाहौर में भी किसी एक घर में भी गैस का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। ठीक है, लेकिन उसके ऑल्टरनेट में पिछले 3 साल से नहीं दिया गया। ठीक है, उसके ऑल्टरनेट में एक नई उसकी गैस की फॉर्म लॉन्च होने जा रही है। SNG लॉन्च होने जा रही है। तो इंशाल्लाह कुछ 6 माह के अंदर, हाँ जी, 6 माह के अंदर उसकी जो है ना वो सारी आखिरी सवाल मेरा। जी प्लीज। आखिरी सवाल इस तरह के, जिस तरह देखे ना, ये अबाम था, इसके अंदर वो बम था जो आपके यहाँ, हम मिठाई बेकरी का काम करते हैं, पाकिस्तान स्वीट। हम अगर ये कहें कि दिखा ना डब्बे की इतनी चार्जेस होंगी या इस तरह होगा, हम होता है ये इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका। ठीक है, अब मैं जो एक और मुस्तकबिल वाला सवाल करना चाहूँगा। जी। मैं समझता हूँ अगर आप क्लियर कर दें मीडिया के सामने, तो हो सकता है कि आज से साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद % हर जगह पे रिहाइश रखने के बाद चार्जेस लगाए जाते हैं। वो सिक्योरिटी के होते हैं, वो पानी के आपके बिल होते हैं, वो बाकी बहुत सी चीजें ऐसी आपकी होती हैं। ठीक है, आप अभी अगर कह दें कि आप उस किस रेशो के साथ
सिक्योरिटी के हवाले से आपके क्या प्लान है, कितने चार्जेस लेंगे, उसके बाद पानी के जो बिल होता है उसका कितना लेंगे, बिजली के बाकी कुछ है, मतलब टोटल एक 10 है, कितना बनते हैं, कितना साफ देखिए, अगर कर दे, ये ना हो कि जब यहाँ पे रिहाइश हो जाए तो ये आपके जो वो माना किस्म के चार्जेस होते हैं वो फंस आप मेंटेनेंस चार्जेस की बात कर रहे हैं। जी, जी। सर वो मरला वाइज उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। वो 5 मरले पे कोई 3000 के करीब जो आजकल नॉर्मली लगते हैं सोसाइटीज में, 5 मरले के कोई 3000 होते हैं, 10 मरले के 5000 होते हैं, कनाल की कोई 7.5 मेरा ख्याल है 7-7.5 ये हाँ, नॉर्मली हाँ। सोसाइटीज में चल सारी रही है। चीजें उसमें आ जाएंगी। नहीं, सारी इसके चीजें अंदर एक उसमें- वेरिएशन भी आती है जी, जैसे डीएचए के अंदर पहले ये 3-3.5 हजार होते थे, अब उन्होंने इंक्रीज करके 6000 कर दिए। तो ये तो उस नहीं, वक्त ये देखा टेंटेटिव, जाएगा हाँ ये टेंटेटिव इस टाइम ये चल रहे हैं, इसमें 19-20 का ही फर्क आता है, इसमें कोई 100-20 का फर्क नहीं करूं कि आता। आप कभी कभार आते हैं काले शीशों वाली गाड़ी में, गुजर खान से होकर चले जाते हैं, आपके बेशुमार बंदे इधर बैठे हुए हैं, वो भी शीशे के अंदर ही बैठे हुए हैं, हमारे गुजर खान के ही लोग हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ वो काम करके आजकल वो बहुत बड़े डीलर बन गए और अच्छे कामयाब डीलर जा रहे हैं। उन्हें थोड़ी सी हदायत जारी करें कि वो अवाम, क्योंकि अवाम का डायरेक्ट रब्ता आपके साथ नहीं है, उनके साथ है। आपने आगे 2 बातें की हैं जी, वो सोशल मीडिया पे लिख दिया जाता है, ये जी जो फेयर डाउन वाला मामला है ना, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, साथी हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, और गुजर खान के बेशुमार बंदे जो सिक्योरिटी गार्ड थे आजकल आपके डीलर बने हुए, वो लोग ये बातें फैला रहे हैं कि ये कंपनी की पॉलिसी है, पॉलिसी से डाउन करती है कंपनी और वो फाइलें खुद खरीदती है और फिर अप करती है, फिर आवाम में बेचती है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखें ये थोड़ा नहीं, ये तो हमारी बात सर नहीं है, मार्केट ये आपके लोगों की मार्केट बात की है। बातें हैं, लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, नहीं, ठीक है, उन मार्केट चीज की पे नहीं आपके जो बातें। डीलर्स हैं, कुछ उनकी बात सर, है। देखिए, सर, मैं एक आपको क्वेश्चन एक मेरा है, बात एक मैं- अपनी जरा जो है ना वो एक क्वेश्चन मेरा है, सर। जिस तरह आप डेवलपमेंट चार्जेस की बात कर रहे जी जी हैं, प्लीज, बैरियर टाउन डेवलपमेंट चार्जेस उसने लिए हैं, जी जी ठीक है, आप कह रहे हैं ब्रेक डाउन हुए, अभी हुए हैं, ठीक है, पूरी मार्केट में इस्लाम आए। बैरियर टाउन ने डेवलपमेंट चार्जेस जो कुछ ब्लॉक के लिए हैं वो उस टाइम लिए हैं कि 10-10 लाख के प्लॉट उन्होंने लॉन्च किए थे इंस्टॉलमेंट। अब उसने डेवलपमेंट चार्जेस उस टाइम लिया जब 1 करोड़ का प्लॉट था। अब मेरा अगर प्लॉट 10 लाख का मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया है, तो मेरा प्लॉट की इस टाइम मार्केट वैल्यू कि मैं एनीवेयर में उसको सेल करूं तो वो 1 करोड़ का प्लॉट है। शफकत साहब मेरे घर में बिल्कुल समझते हैं कि ये मेरे साथ में मार्केट में काम करते थे। अब 1 करोड़ की जो प्लॉट की बात 10 लाख में लिया, 90 लाख मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो 15 लाख देने में मुझे कोई गुजर नहीं है। आपके इस टाइम मार्केट में जो रेट जा रहा है वो मैं नहीं कह रहा, मार्केट के 20 लाख का प्लॉट आपने लॉन्च किया था 5 मरला, इसी तरह जी जी अब उसमें इंस्टॉलमेंट में आपने किया था, अब उसमें बेशुमार बंदों ने आपकी जो प्रपोजल के तहत 100% पेड कर दिया, ठीक है। जी जी मुझे ऑफर आई जी आप इस तरह करें, इसको पेड करें, ये होगा जाएगा, फलां ब्लॉक में लग जाएगा, उसके पैसे लिए लोगों ने, ठीक जी, है, जी। विटनेस भी है, जी जी ठीक है, मैं आपको विटनेस दूंगा। अब उसमें मेरा जो प्लॉट है 5 मरले का आज बिक रहा है वो 8 लाख में, ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक, अपनी बात पूरी करें प्लीज। अच्छा, वो 8 लाख का सेल हो रहा है, मैं 15 लाख रुपए जमा किस तरह करूं? देखें, मैं आपको ना मैंने बड़ी क्लियरली ये बात बताई है कि इस वक्त मार्केट में सारी प्रोडक्ट्स डाउन पे हैं। आपका इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ये एक साइकिल होता है, आप सब समझते हैं। अभी हम बिल्कुल रिसेशन पे जा रहे हैं, लेकिन एंडिंग ऑफ रिसेशन और रिकवरी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, सही। ये बेहतर हो जाएगी। दूसरी बात मैंने बड़ा क्लियरली बताया है कि ये फाइल से प्लॉट का ट्रांजिशन है, इसमें आपको वेट करना पड़ेगा जब तक चीज़ ऑन ग्राउंड आ जाती है। इस बात का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि डेवलपमेंट चार्जेस अगर मार्केट ओन पे जाती है तो लिए जाते हैं। देखिए, हम डेवलप करने जा रहे हैं, अगर मैं आज बैठ के ये वेट करना शुरू कर दूं कि यार मैं सोसाइटी तब डेवलप करूंगा जब मार्केट में ये बढ़ जाएगी, तो मैं डेवलप करूंगा तो सोसाइटी का रेट बढ़ेगा, ना कि मैं वेट करूंगा बढ़ने का तो फिर मैं डेवलप करूंगा। हाँ जी 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 मैं आगे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना जी, जी। देखिए, आप ये ठीक है, इस्लाम पे मार्केट में रेट डाउन हुए, जी, जी, ठीक है, आप भी समझे इस चीज को, सॉरी आप भी इस चीज को समझे ना, जी जी बिल्कुल है, जो बिल्कुल क्लाइंट है वो आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। सर प्रायोरिटी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्हम्दुलिल्लाह। क्लाइंट डाउन जा रहा है, हाँ जी उसकी वर्क डाउन जा रही जी, है, जी। तो आप उसको रिलैक्स क्यों नहीं करेंगे? सर, मैंने ये right relax time- किया है। ये right- मेरे हिसाब से ये राइट टाइम आपको जी, जी। डेवलपमेंट का नहीं है, सर मैं आपको अर्ज मेरी जो सुन इतना लें। बड़ा बोझ आप जी client जी को मेरी दे यार रहे सुन हैं। लें, क्लाइंट्स को हमने रिलीफ दिया है, ठीक है। एक तो नंबर 1 मैंने 2 साल का पेमेंट प्लान दिया, ठीक है। नंबर 2
मैंने आपको क्लियरली बताया कि मैंने पिछले 1.5 साल में, जब से ये सोसाइटी 1.25 साल हो गया लॉन्च हुए हुए, मैंने एक प्लॉट कैंसिल नहीं किया, 1 रुपए की पेनल्टी नहीं किसी को लगाई। ये रिलीफ है। आज अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है वो लेकिन मेरे पास आए, ऑफिस आए, आके डिस्कस करें, उसका जो प्रॉब्लम है उसको टेकअप किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा, किसी पे बोझ नहीं डाला जाएगा, जो जैसे चाहेगा हम उसको लेके चलने की कोशिश करेंगे एक ही बोझ ऐसे डेवलपमेंट चार्जेस है सर। उसको ये हम राइट टाइम मेरे ख्याल देखें से सर, राइट टाइम देखें। बात ये है कि जब आप डिलीवर, सर अर्ज सुन ले, जब आप डिलीवर करने जा रहे हैं ना, तो कैसे राइट टाइम नहीं है? मैं 1 साल में सोसाइटी डिलीवर करने की बात कर रहा आप हूँ, फेज मैं 1 कर 2 रहे हैं साल, ना? जी सॉरी, आप फेज 1 कर रहे हैं ना? फेज 1 सॉरी, अर्ली बर्ड आप launch नहीं कर रहे हैं ना? अर्ली बर्ड मैं 5 महीने पहले डिलीवर कर चुका हूँ। मैं ए साउथ, बी ब्लॉक, कनाल व्यू लॉजिस ए साउथ और बी सेंट्रल ए ब्लॉक, साउथ, ये बी 4 साउथ और बी साउथ सब माइनस में है। सर यही तो चीज है, आप अंडरस्टैंड ये करें। समझ रहे हैं। देखिए इस वक्त पूरी पाकिस्तान की मार्केट माइनस में है, आप चीज को ऑन ग्राउंड आने तो दें। मेन बात की तरफ हम आते हैं, जिस वजह से हम इकट्ठे हुए हैं या लोग हमारे पास आ रहे हैं। मेन बात है ये जो 3 लाख आपने रखा है ना डेवलपमेंट चार्जेस, जी जी, इसको आपने कम करना है या कि नहीं, वो आप बताओ। देखिए कम, इतनी सारी बात है, देखिए जो लोगों की confusion दूर मैंने होगी। बड़ी क्लियरली आपको बात बताई है। बल्कि आप 3-3 लाख सारी दुनिया कर रही है, मैंने कनाल पे 2 लाख लगाए हैं, वो क्यों नहीं कोई बोल रहा? इन पे तो है ना जो 5 ठीक है। मरले 7 मरले हाँ जी। छोटे लोग हैं। सर छोटे मरले पे कॉस्ट ज्यादा होती है। मैंने 2 कनाल पे 1.5 लाख रुपए मरला किए, वो क्यों नहीं कोई बोल रहा? लेकिन उसमें ये है कि 5 मरला की जो रनिंग है, सर, running product सर, का 5 मरला है। नंबर 1 मेरी अर्ज सुन ले जी जी। कम जो है ना आमदन वाले लोग जो है ना 5 वो सब प्रॉब्लम ये है। सर है, मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से, दैट इज वाई आप नरम रवैया तो नरम कर लें। सर देखिए मैंने नरम रवैया बिल्कुल कर दिया है ऑलरेडी। मैंने आपको बताया मैंने 2 साल का पेमेंट प्लान दिया। अगर कोई इससे ज्यादा रिलीफ चाहता है, किसी को कोई जनरल प्रॉब्लम है, वो मेरे पास आए, ऑफिस आके बैठे, डिस्कस करे, इंशाल्लाह हम उसको रिलीफ देंगे। सर सबके लिए देखें जो सर मैं एक सेकंड, आप आए हैं यहाँ पे, इतने सारे लोग हैं, बड़ी अच्छी बातें आपने भी की हैं, सवाल भी हुए। आप यहाँ से उठे तो कुछ दे के जाए बात किसी नहीं सर, अपने कर्म आज इतना बरस ताकि खुशगवार जाते हम असद भाई अपने डीलर्स के रंग आए हैं जो आपने हमसे हैं, तो उनके भी रंग। अच्छा असद साहब मैं ही मैं भी असद हाँ जी खाता पीता है काम अच्छा अच्छा ऐलान कर दिया। मैं सिर्फ ये कहना मेरे चाहूँगा साहब 50% का आखिरी जो आपसे फिर इस वाइंड अप मैं तो अपनी तरफ से कर जी, रहा हूँ, जी, बाकी जी, जी। कर रहे हैं। एक तो यहाँ से इस तरह बात आई ना कि वो चले गए हैं कि कोई बॉडीगार्ड थे वो बन गए हैं, ये वो इसमें कोई जवाब नहीं है ना। मलिक रियाज साहब कहते हैं, हमें पता है मलिक रियाज साहब ने बड़ी मेहनत करके वो तो छोटे से ठेकेदारी किया करते थे, करते करते दुआ तो इस बात की होनी चाहिए जो रिस्क मिले रिस्क के हलाल मिले, मेहनत से मिलना चाहिए। वहाँ हम देखते हैं कि हमारे सामने हम खुद क्या थे, अल्लाह ताला ने नवाज दिया। दूसरा मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत सी सोसाइटियों में तो जगह लोकेशन के हिसाब से वो डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं, कारण वाकई इस तरह करते हैं, ऐसा करते हैं। हम तो सिर्फ ये आपको चाहते हैं कि जो बंदे इस ब्याह पे आ गए हैं कि जिन्होंने अपनी जमा पूंजी या दाएं बाएं से करके लिया है, कोई ऐसा आप कर लें। देखिए दलाल सारे हो गए, आप इस तरह करें इस बात को इसको नजरसानी करने के लिए, इसके अंदर पैदा करने के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि ताकि ये सोसाइटी उसको आगे एक एक करके काइंडली और सारा लेकिन एक बार अगर आप उसको इजी एक मिनट के साथ छोड़ दो सारे। एक अर्ज आप है, यहाँ आप आए- अगर हमारे साथ अभी हर मैं बात- आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे साथ चले। आपने और भी सोसाइटीज देखी हैं एक मिनट और छोड़ आप दे, हमारी छोड़ दे, आप हमारी डेवलपमेंट छोड़ दे, देखिए, रहते हैं। आप हमारी डेवलपमेंट देखिए, छोड़ दे, आपको देख चुके हैं justify कि करेंगे। हमारी डेवलपमेंट चार्जेस जस्टिफाई करते आप अनाउंस करें, हम जाते हैं, हो सकता है और कम करा लें। 30% हैं। हमको अच्छा चलिए सबसे देखिए मुख्तार सी बात ये है कि खुशगवार यादें सारे लोग लेके उठे, आप कुछ दे के जाएं, मुख्तार सी बात। सर देखिए अर्ज मेरी दलाल हमारे चलो हाँ जी, जो मैं बातें थी, क्लियरली आप आपको बता देता हूँ कि जो जिसको प्रॉब्लम है आप वो सब सब भाई- देख रहे हैं। एक बना दूंगा रखिएगा। ठीक है। आप बिजनेसमैन हैं, हम लोगों के- पेमेंट प्लान को आप सब ये चाहते हैं कि हम पेमेंट प्लान को एक्सटेंड कर दें। डेवलपमेंट चार्जेस देखिए लाख है, एक इसको लाख को सर, सर, 30 देखिए, लाख करें। अर्ज सुन लें, ये नहीं हो सकता।
मैंने ना बड़ा क्लियरली बताया था कि इसमें पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस भी शामिल हैं, जो कि सोसाइटीज बाद में किसी और मद में, हिडन चार्जेस की मद में लिए जाते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी इस चीज़ में ऐड कर चुका हूँ। ठीक है, मैं आप सबके लिए ये कर देता हूँ कि जो आपके इसका कुछ एक पोर्शन हम बना के नेक्स्ट 6 मंथ्स में ले जाएंगे। ठीक है, अभी कल को सर, कल को कोई भी सोसाइटी आपको हिडन चार्जेस की मद में, देखिए आज मैं अगर थोड़े लगा के बाद में आपके, हाँ जी, किसी और मद में आपको मजीद चार्जेस का पता चलता है, या बंदा आता पोजीशन लेने, या उसको डिफरेंट चार्जेस होते हैं। मैंने बड़ा क्लियरली क्या मंगनी भी उन्हें कि दसो ना सर, देखें अवाम का वो जरा टेक्निकल। अच्छा असद भाई, ये तो नहीं हो सकता कि खरीदार की मर्जी पे दुकानदार चले। जी जी, लेकिन ये होता है, हाँ ये होता है कि दुकानदार देख लेता है कि जो गाहक है उसके मामलात क्या हैं, उसके मुताबिक वो करता है। सर मैंने इसलिए अर्ज की थी कि जिसको प्रॉब्लम है वो हमारे पास आए, आके डिस्कस इज्तिमाई करें। काज प्रेस क्लब ने, प्रेस क्लब ने इज्तिमाई काज के लिए आवाज उठाई थी। हमारा कोई इंडिविजुअल मसला नहीं है, ये हमने इज्तिमाई काज के लिए आवाज उठाई है और उसी मकसद पे हम मामला हमारा ये मसला नहीं है कि अलिफ को रिलीफ दे दे। हम कहते हैं अलिफ से ये तक। अच्छा, मसला हल होना चाहिए। देखिए तुसा ना करो करने, तुसा मतलब आने ना करो के करने चंगा भला करने नहीं ऐसा वो पछवाड़ी है ना। समझ ये दसो कि ये बात ये आप जरा मुझे रिलीफ देने आप इतमाई तौर पर तुसा ताजे हो जी 2 साल का पेमेंट सर, 2 साल, हाँ जी 2 साल का पेमेंट प्लान है सर। असद भाई देखिए, इंस्टॉलमेंट के साथ एक देखें कि आप जिस तरह यहाँ पे ले रहे हैं ना, या उस पे आपने बहुत सारा छूट दिया है। आप ये समझे कि उसी मद में सुना जी, वो कोई बंदा गया था दर्जी के पास, उसने कहा भाई पतलून सिलाने के कितने आप पैसे लेते हो? उसने कहा 1800 रुपया। उसने कहा जो निक्कर है उसकी, उसने कहा 600 रुपया। उसने दर्जी से कहा बात यह है कि सिलवानी तो मैंने निक्कर ही है, ठीक है, लेकिन नाप तुमने पतलून का लेना है। हम ये चाहते हैं कि वो जो आप मुश्त वालों को दे रहे हैं, सर एक मिनट सर सुनो, माड़ी गल करो, अच्छी मदरसा तो माड़ा तो कुछ नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह आप रिलीफ रिबेट दे रहे हैं नकद वालों को, ठीक है, आप ये समझें कि बाकी भी नकद वाले हैं, 2 है ना, बाकी अल्लाह करे बेहतर हो जाएगा, यहाँ से कमाएंगे लोग, जहाँ आप पे दोबारा खर्च कर देंगे। वो आप समझें कि आपको नकद दे रहे हैं, उस नकद को सामने रखकर रिलीफ आप दे दें। दूसरा एक सवाल यह है कि जिस तरह लेट लोग पेमेंट देते हैं, हमने बहुत सारी जगह देखी, वो कहते हैं ये प्लाजा इतने में बनाएंगे दुकान, अगर ना बनी तो किराया शुरू हो जाएगा। अगर आप लेट हो जाएं, आपने वादा किया 1 साल के अंदर चार्जेस हमें दे दें, हम आपको 1 साल में बना के दे देंगे, बिलाज को ले लें। अगर वो 2 साल लेट हो जाता है तो आपकी तरफ से भी कोई, सर अब अगर हम 1 साल में डिलीवर ना कर सके तो किस्तों तो 1 साल की रहती होंगी ना? नहीं कोई आपने जिम्मे भी डाले। सर आप किस्तें रोक सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो। अच्छा, हाथ में बॉस में रियायत करेंगे डेवलपमेंट चार्जेस। सर डेवलपमेंट चार्जेस एक तो बड़ी क्लियर बात है कि आप एक तो आपने इंफरादी कह दिया, क्या आप इस बात पे भी सोचेंगे, ठीक है आप ऊपर भी बात कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है कि मजमूई तौर पर आप सबको कर दें। एक तो ये होगी, एक तो आपकी तरफ से ये आ गया जो इंफरादी है, प्रेस जहाँ मौजूद है, जिस जो नहीं कोर्ट की कर लीव की कर जो एक खुद आपस में। एक तो ये हो गया कि जो बंदा चाहते हैं कि वो वहाँ पे जाके आपसे बात कर लें, कोई रिलीफ का मामला वो आपसे मिल जाएगा। दूसरा आप मजमूई वाली बात कर लें। तीसरा सर थोड़ा सा क्लियर कर लें कि ये उसके अंदर सारे चार्जेस जिस तरह आपने वैसा बताया उसमें आप लादा नहीं लेंगे। और आखिरी बात ये है कि खुदा ना खास्ता कहीं ये ना हो कि 2 साल बाद आप, ये होता है हमें खुल के बात करें, मैं बहुत सी सोसाइटियों को जानता हूँ जिन्होंने 3 दफा डेवलपमेंट चार्जेस लिए। सर बिल्कुल हमारी तरफ से क्लियर आवाज है, हमारी तरफ से क्लियर आवाज है कि एक दफा ये जो चार्जेस हमने अनाउंस किए हैं, इसके अलावा कोई और चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस, कोई एमेनिटी चार्जेस, कोई पोजेशन चार्जेस, कोई यूटिलिटी चार्जेस बिल्कुल नहीं लिए जाएंगे। ये फुल एंड फाइनल चार्जेस हैं। हम असल में जो साफी हैं, हम एक पुल है उन लोगों के दरमियान जो आपके क्लाइंट हैं और आप जो मालकान हैं, वो हम आपकी भी आवाज़ बनते हैं, उनकी भी आवाज़ बनते हैं। तो जो ये दोस्त हमारे बातें कर रहे थे, तो हम इस वजह से कर रहे हैं कि ये फासला कम से कम होना चाहिए। जी बिल्कुल। आप जैसा कि उन्होंने कहा, आप
एक दफा आपस में बैठ के कुछ थोड़ा सा रिव्यू नहीं, कर बिल्कुल लें। ठीक है हम जी, मतलब मैं है बिल्कुल इसको- आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा बल्कि इसको पुल आपके रहने दे, पुल आपके फरार ना बनाए। आपके थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि जिसको इतराज है या कोई कंसर्न है या कोई प्रॉब्लम है वो हमारे पास आए, आके एटलीस्ट डिस्कस तो करें, ठीक है। बाकी जो आपके बाकी आपके सारे कंसर्न सारे आए जो हैं, ये सारे नुमाइंदा लोग बैठे हैं। आज पठवार प्रेस क्लब के अंदर जितने भी साफ़ी हज़रात थे उनकी टीम्स मौजूद थी। उसके अलावा अंजुमन ताजरान और सदर अंजुमन ताजरान राजा जवाद साहब भी मौजूद थे। जितने भी अवाम के क्वेश्चन थे, क्योंकि कल पठवार प्रेस क्लब में जितने भी अवामी नुमाइंदे थे, जितनी भी अवाम आई थी, लॉयर्स हज़रात थे, उसमें उन्होंने जितने भी क्वेश्चन किए, आज वही क्वेश्चन साफ़ी हज़रात ने मैनेजमेंट से किए और मैनेजमेंट ने रिप्लाई किए। इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में या आप हमें व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। इसी तरह की एक और ख़ूबसूरत वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।